मोहतरम साथियों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब माल बढ़ जाएगा, कत्ल आम हो जाएगा, फितनों का ज़ुहूर हो जाएगा, वक़्त तेजी से गुजरना शुरू हो जाएगा, इल्म कब्ज़ हो जाएगा, व तकसुरु ज़लाज़िल और ज़लज़लों की कसरत हो जाएगी। ये जो ज़लज़ला आया और गुजर गया और हम इससे कोई सबक हासिल न करें तो हमसे बड़ा गाफिल कोई नहीं होगा। मेरे मोहतरम साथियों, कुछ अरसा पहले शायद ज़लज़लों की ये कसरत नहीं होती थी। अब कोई महीना नहीं गुजरता कि जब हमारे इस छोटे से मुल्क के किसी न किसी एरिया में ज़लज़ला ना आए, और दुनिया भर की अगर रिपोर्ट्स देखें तो शायद कोई हफ्ता नहीं गुजरता कि जब कहीं पे ज़लज़ला ना आए। इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी वजूहात कुर्बे क़यामत का अलार्म है, निशानी है कि लोगों क़यामत करीब है। और ये आते क्यों हैं? अलामत क़यामत की, इसके पीछे वजह क्या है? ज़लज़ले का मरकज तो बता देगी साइंस, ज़लज़ले की इल्लत, सबब और वजह क्या है ये सिर्फ मेरे पैगंबर बताएंगे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत बताएगी। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सयकूनु फी आखिरी ज़मानी खस्फुन व क़ज़्फ़ुन व मस्ख़ुन। आपने फरमाया आखिरी जमाने में क़यामत के करीब खस्फुन, लोगों को जमीन के अंदर धंसा दिया जाएगा। ये जब ज़लज़ला आया, जमीन ने अपना मुंह खोला, इमारतें मुनहदिम हुई, लोग दब गए जमीन के अंदर, मलबे के अंदर। ये क्या है? ये जमीन में धंसाया जाएगा। व क़ज़्फ़ुन, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों पर पत्थर बरसेंगे, आसमान से पत्थर बरसेंगे। अल्लाह ताला हमें इससे महफूज फरमाए। पिछले सीजन में जब गर्मियों में बारिशें हुई हैं तो बाज इलाकों के अंदर ओले नहीं पड़े, पत्थर पड़े हैं छोटे छोटे। यानी लोग परेशान थे कि इन्हें पत्थर कहें या क्या कहें। ये मुजफ्फरगढ़ वाले एरिया के करीब। मेरे मोहतरम साथियों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बताई हुई अलामतें सारी की सारी एक एक करके पूरी होती नजर आ रही हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़यामत करीब होगी, क्या होगा? खस्फुन, लोग जमीन के अंदर धंसाए जाएंगे, लोगों के ऊपर पत्थर बरसेंगे। व मस्ख़ुन, इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चेहरे बिगड़ जाएंगे। कीला मता ज़ालिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबाए किराम ने सवाल किया, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कब होगा? लोग इन अजाबों में मुब्तला कब और क्यों किए जाएंगे? नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर सिर्फ 3 लफ्ज बोले हैं। 3 इंसान के जराइम का जिक्र किया है मेरे पैगंबर ने। 3 गुनाहों का बताया है इमाम कायनात ने कि जब ये गुनाह मेरी उम्मत के अंदर आम हो जाएंगे तब आसमान से रहमत की बजाय अजाब बरसना शुरू हो जाएंगे, तब ज़लज़ले शुरू हो जाएंगे, तब लोग जमीन में धंसना शुरू हो जाएंगे, तब आसमान से रहमत की बजाय पत्थर बरसना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब? आपने फरमाया इज़ा ज़हरतिल मआज़िफ, जब आलाते मौसीकी आम हो जाएंगे, मौसीकी के जरिए आम हो जाएंगे। मेरे मोहतरम साथियों, ये मौसीकी के जरिए क्या हैं? बैंड बाजे ढोल, ये क्या है? आलाते मौसीकी। ये तबले सरंगियां, ये क्या है? आलाते मौसीकी। साजीने, ये क्या है? आलाते मौसीकी। लेकिन पहले जिसके दिल में कोई बुराई का ख्याल आता था, इन आलाते मौसीकी को सुनने के लिए वो अपने घर से चलकर मौसीकी सुनने के लिए किसी महफिल पे, किसी अड्डे पे, किसी सैन में जाया करता था। अब ये सारे के सारे आलाते मौसीकी चलकर तेरी जेब में आ गए। बच्चे का खिलौना है तो आला मौसीकी, आपके घर से कॉल आ रही है, वो बताएगा आपको आला मौसीकी। मेरे मोहतरम साथियों, नमाज के लिए अलार्म लगाया आपने, सुबह सुबह आगाज होगा आला मौसीकी। ये बच्चे के हाथ में, बड़े के हाथ में, जवान के हाथ में, बूढ़े के हाथ में, ये ऐसा आला मौसीकी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, उस पे गौर कीजिए। मुझे तो डर लगता है कि इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शायद बहुत सारी उम्मत इस वईद की हकदार ना हो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कुछ लोग ऐसे होंगे तिहामा पहाड़ जितनी बड़ी बड़ी नेकियां लेके आएंगे अल्लाह तबारक व तआला के सामने, लेकिन फयजअलुहुमुल्लाहु हबाअम मंसूरा, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम नेकियों को, इबादात को धुनी हुई राख की तरह बना के उड़ा के रख देगा मेरा परवरदिगार, जैसे लकड़ियों की जली हुई राख होती है। पहाड़ों जितनी बड़ी नेकियां, वजन कुछ नहीं है, अजर कुछ नहीं मिला, वो सारी की सारी खालिक के कायनात ने तबाह बर्बाद कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम ने सवाल किया, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन लोगों की गलती क्या होगी? नमाज नहीं पढ़ते होंगे, रोजा नहीं रखते होंगे, ज़कात नहीं देते, सदका नहीं करते, क्या नहीं करते? आपने फरमाया फ़इन्नहुम यअख़ुज़ून मिनल लैली कमा तअख़ुज़ून, जैसे तुम रातों को तहज्जुद पढ़ते हो
ہو وہ بھی پڑھیں گے, نمازیں پڑھتے ہو وہ بھی پڑھیں گے, صدقات کرتے ہو وہ بھی کریں گے, صدقات بھی دیتے ہوں گے, نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے, قرآن کی تلاوتیں بھی کرتے ہوں گے, لیکن ان کے اندر ایک جرم ہوگا, اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوها, جب تنہائی میں ان کو اللہ کی حرمتیں پامال کرنے کا موقع ملے گا وہ لمحہ بھر انتظار نہیں کریں گے, اللہ کی حرمات کو پامال کر دیں گے. خلوت کے اندر, یعنی جہاں اور کوئی بھی نہیں ان کے پاس, تنہائی میں ہیں, وہاں پر اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کریں گے وہ. اب تنہائی کے اندر جب بندے کے ساتھ دوسرا کوئی انسان ہی نہیں کہ یہ برائی کا ارتکاب کرے, نہ گانے والی نہ بجانے والی, پھر وہ کون سا گناہ ہے جو انسان تنہائی میں کر رہا ہے؟ میرے محترم ساتھیوں, شاید یہ وہی گناہ ہے جس کی طرف انسان کو لے کے جانے والا اس کا موبائل ہوتا ہے. جب یہ خلوت میں تنہائی میں اسے کھولتا ہے تو یہ کہاں تک لے جاتا ہے؟ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے اشارہ اسی طرف تھا. اس لیے یہ آلات موسیقی میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام ہو جائیں گے, اور اس وقت اتنے عام ہوئے ہیں. برائی جب تھوڑی ہو تو اسے برا سمجھا جاتا ہے, لیکن اب یہ اس قدر عام ہوئے ہیں کہ اسے برا بھی سمجھا نہیں جا رہا. لطیفوں کے نام پر, ڈراموں کے نام پر بڑے بڑے سنجیدہ افراد اس کا شکار ہو چکے ہیں. اللہ مالک کائنات ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. آپ نے فرمایا والقینات, جب آلات موسیقی عام ہو جائیں, جب گانے بجانے والیاں عام ہو جائیں, واستحلت الخمر, اور امام کائنات نے فرمایا جب شراب کو حلال سمجھا جائے. شراب پی جاتی ہے, پلائی جاتی ہے. ملک پاکستان میں پینے اور پلانے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ کی امتی. نبی کائنات فرماتے ہیں کہ جب یہ گناہ عام ہو جائیں گے, 3 گناہ فرمائے, آلات موسیقی, گانے والیاں اور شراب کا پیا جانا. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ جرائم عام ہو جائیں تو پھر اس وقت لوگوں کو دھنسایا بھی جائے گا, آسمان سے رحمتیں بند, پتھر برسنا شروع بھی ہو جائیں گے, اور زلزلے بھی عام ہو جائیں گے.